पहले से महंगाई की चक्की में पिसने वाले आवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे से आवाम पर बोझ पड़ेगा, जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अब मजीद महंगाई का तूफान आएगा, आवाम परेशान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा। पेट्रोल मुल्क की तारीख में पहली बार 200 रुपए फी लीटर से तजावुज कर गया। ट्रांसपोर्टर्स के लिए गाड़ियां चलाना नामुमकिन। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का रद्द-ए-अमल, किरायों में 20% इजाफे का फैसला। मुल्क में बिजली का बहरान दिन ब दिन बढ़ने लगा। शॉर्टफॉल के बायस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। शदीद गर्म मौसम में बदतरीन लोड शेडिंग से शहरी बेहाल। कोर्ट अफजल में नहरी पानी की किल्लत बदस्तूर बरकरार। किल्लत आब की अदम फराहमी के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज। वक्त पर पानी न मिलने के सबब फसलें सूखने लगी, काश्तकार परेशानी से दो चार। खैरपुर में खसरे की वबा बेकाबू, कई बच्चे मोजी मर्ज के बायस दम तोड़ गए। अहले इलाका का हुकूमत से वैक्सीन फराहम करने का मुतालबा। तेज रफ्तारी, कई जानें निकल गई। मानावाला में बस ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला, 2 मुसाफिर जान से हाथ धो बैठे। टोबोटेक सिंह के झंग रोड पर ट्रक और मुसाफिर वैन में तसादुम, खवातीन समेत 6 अफराद शदीद जख्मी। मांगा मंडी में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक नौजवान दम तोड़ गया। सोआत के पहाड़ी इलाके के जंगलात में आग भड़क उठी। आग ने करीबी घरों को अपनी लपेट में ले लिया। आग से झुलसकर खवातीन समेत 4 अफराद लुक़मा अजल बन गए। रेस्क्यू टीम की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। इंसानी जानों से खेलने वाले अब पुलिस की गिरफ्त में। लिया में पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ गोदामों पर छापे, 1000 लीटर मुजर से दूध मौके पर तलब। और मुल्क के पेशतर इलाकों में सूरज कहर ढाने लगा। मौसम शदीद गर्म, पारा 47 डिग्री को छू गया। कयामत खेज गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे, करोड़ लाल ईसन में महंगाई के बार जारी हैं। बिजली समेत पेट्रोल की कीमतें भी आसमान को छूने लगी, जिसके बायस मुतवस्सित तबका अजियत में मुब्तला हो चुका है। रिपोर्ट करेंगे खैजर हबीब खान। एक हफ्ता में पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में 2 बार इजाफे ने अवाम को परेशान करके रख दिया है। कीमतों में इजाफे पर शहरियों का कहना है कि एक ही हफ्ते में 60 रुपए रेट पर लीटर बढ़ाया जाए। गरीब अवाम क्या करेंगे? जो मजदूर शहरों में आते हैं मोटरसाइकिल पे, या जो वालिदैन अपने बच्चों के साथ आते हैं, जो लोग आम रोजमर्रा जिंदगी की चीजें लेने के लिए आते हैं या जरूरी काम के लिए गरीब लोग आते हैं, वो कैसे गुजारा कर पाएंगे? मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले किसान बिजली व पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से परेशान दिखाई देते हैं। अवाम ने बढ़ती कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए फौरी तौर पर कीमतें वापस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जॉन आबिद के साथ खिजर हबीब खान, सच टीवी, करोड़ लाल ईसन। आरिफ वाला में महंगाई का तूफान सर उठाने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान को छूने लगी। दिहाड़ीदार तबका महंगाई के बोझ तले दब गया है। रिपोर्ट करेंगे नजीर अहमद खरल। IMF की कड़ी शरहत पर अमल करते हुए नई हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया। आवाम की इस हुकूमत से वाबस्ता उम्मीदें दम तोड़ गई। स्कूल के बच्चे लगे हुए हैं, वो किराया नहीं बढ़ा रहे, हम क्या करें?
यानी बातें सुनते हैं वक्ती तौर तो। ये गरीब आवाम है, इन पे कितना बोझ डाल देंगे, ये कितना बर्दाश्त कर सकते हैं? आखिरकार ये थक जाएंगे और क्या कर सकती हैं? अवाम का कहना है घी महंगा, बिजली महंगी, इशाए खुर्दो नोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गरीब अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। कैमरा टीम राशिद हंजरा और फैज फरीद खिच्ची के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ वाला। खबर देंगे आपको, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इलेक्शन तरमीमी बिल और नैब तरमीमी बिल नजरसानी के लिए वापस वज़ीर आज़म को भिजवा दिए। सदर मुमलिकत ने कहा पार्लियामेंट और उसकी कमेटी दोनों बिलों पर नजरसानी और तफसीली गौर करे। सदर मुमलिकत को कानून साजी की तजावीज़ के मुतालिक मतला न करके आइन के आर्टिकल 46 की खिलाफ वर्जी की गई है। दोनों बिल जल्दबाजी में 26 मई को कौमी असम्बली और 27 मई को सेनेट से मंजूर हुए हैं। आपको बताएंगे, आम खबर से आगाह करेंगे कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन तरमीमी बिल और नैब तरमीमी बिल नजरसानी के लिए वापस वज़ीर आज़म को भिजवा दिए। सदर मुमलिकत ने कहा कि पार्लियामेंट और उसकी कमेटी दोनों बिलों पर नजरसानी और तफसीली गौर करे। सदर मुमलिकत को कानून साजी की तजावीज़ के मुतालिक मतला न करके आइन के आर्टिकल 46 के खिलाफ वर्जी की गई है। दोनों बिल जल्दबाजी में 26 मई को कौमी असम्बली और 27 मई को सेनेट से मंजूर हुए हैं। ऑन शराजी इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे। जी ऑन बताइएगा। ऑन आपको मेरी आवाज अगर आ रही है तो बताइएगा, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 और नैब तरमीमी बिल 2022 नजरसानी के लिए वापस भिजवा दिए हैं। सदर मुमलिकत ने दोनों बिल आइन के आर्टिकल 75 की शिक 1B के तहत वापस वजीर आजम को भिजवाए हैं। पार्लियामेंट और उसकी कमेटियां दोनों बिलों पर नजरसानी और तफसीली गौर करें। सदर मुमलिकत ने यह कहा है। सदर मुमलिकत की जानब से जो नोट लिखा गया उसमें यह भी कहा गया कि कानून साजी की तजावीज़ के मतलब मुतला ना करके आइन के आर्टिकल 46 की खिलाफ वर्जी की गई। दोनों बिल जल्दबाजी में 26 मई को कौमी असम्बली और 27 मई को सेनेट से मंजूर हुए। सदर मुमलिकत ने यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि माशरे के लिए दूरस असरात वाली कानून साजी पर कानूनी बरादरी और सिविल सोसाइटी के साथ मुशावरत की जानी चाहिए। समंदर पार पाकिस्तानी अपनी मेहनत से कमाई दौलत के जरिए मुल्की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2014-2018 में समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट के हक की तौसीक की। टेक्नोलॉजी में बेहतरी लाकर बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जा सकता है। अदालत ने फैसले में कहा कि वोटिंग जो है थर्ड पार्टीज की जानब से महफूज, मोतबार और काबिल भरोसा है। इसके साथ साथ सदर मुमलिकत का यह भी कहना था कि नैब कवानीन में तरामीम से सारे सबूत इस्तगासा पर डालकर उसे 1898 के फौजदारी कवानीन जैसा बनाया गया है। सदर मुमलिकत ने यह भी कहा कि करप्शन के खात्मे के लिए एहतसाब के अमल को मजीद मजबूत होना चाहिए। तरामीम मंजूर करने से अदालतों में मेगा करप्शन की केसेस बेनतीजा हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया ऑन शराजी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दीगर खबरों में आपको बताएंगे, महंगे तेल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद बहावल नगर के शहरी अजियत में मुब्तला हो गए हैं। रिपोर्ट करेंगे राजा कोकब इफ्तिखार। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह बहावल नगर के शहरी भी मौजूदा हुकूमत की जानब से हफ्ते में दूसरी दफा महंगा तेल मजीद महंगा करने पर हुकूमत से नाला दिखाई देते हैं। शहरी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर मौजूदा हुकूमत के खिलाफ हट पड़े हैं। शहरियों को कहना था कि एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। यकीनन ये एक तजर्बाकार हुकूमत थी और आवाम को भी इनसे बड़ी तवक्को थी, लेकिन हालात इसके बरक्स नजर आते हैं। इस हुकूमत में एक ही हफ्ते में दूसरी बार 30 रुपये बढ़ाकर 60 रुपये लीटर के पीछे महंगा किया है। हमारी हुकूमत से अपील है कि तमाम शहरियों पर रहम फरमाए। एक बार फिर पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए इजाफा होने से आम आदमी को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज़, बहावल नगर। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए, जिसके बाद दादू में मुसाफिर सख्त परेशानी में मुब्तला हो गए। दादू से शुएब तहीम रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत ने एक मरतबा फिर आवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिरा दिया है। एक हफ्ते के दौरान 60 रुपया पेट्रोल की फी लीटर में इजाफा होने के बाद ट्रांसपोर्टर ने भी मुसाफिर गाड़ियों के किरायों में इजाफा कर दिया है, जिसके बायस अपनी मंजिल की तरफ जाने वाले मुसाफिरों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ गया है। हर आए महीने में कराची जाते थे 600-700 रुपए में, अभी ये 1000 रुपए किराया। डीजल हमारा आ रहा था 40 से 42 हजार, अभी हमारा डीजल अभी तो 55,000 से भी ऊपर चला जाएगा। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमत आए रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर रही है, जिसके बायस मजबूरन मुसाफिर गाड़ियों के किरायों में इजाफा किया गया है। शुएब थईम, सच टीवी, दादू। पिपला में महंगाई का तूफान सर उठाने लगा। पेट्रोल की कीमतें आसमान को छूने लगी, जिसके बाद दिहाड़ीदार तबका परेशानी से दो चार है। मोहम्मद इमरान राव रिपोर्ट करेंगे।
पिपला में फी लीटर पेट्रोल 211 रुपए 20 पैसे जबकि डीजल 205 रुपए 50 पैसे फरोख्त हो रहा है, जो कि गरीब आवाम की कुव्वत खरीद से कहीं ज्यादा है। इस सिलसिले में आवाम का क्या कहना है? जब महंगाई बढ़ती है, पेट्रोल बढ़ता है, हर चीज़ बढ़ती है, हमें तो इस हुकूमत से कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। हर रोज़ पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से अवाम बहुत ही परेशान है। अवाम का यही मुतालबा है कि खुदारा गरीब अवाम पर रहम किया जाए और पेट्रोल की कीमतें कम की जाएं। मोहम्मद इमरान, सच टीवी, पिपला मियांवाली। नौशहरा में पेट्रोल की कीमतें मजीद 30 रुपए बढ़ा दी गई। गरीब आवाम पर महंगाई का बोझ डाल दिया गया। आवाम ने हुकूमत से पेट्रोल की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया है। तहसीन उल इब्रार रिपोर्ट करेंगे। के शहरी भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर टूट पड़े। एक हफ्ते में पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में 2 बार इजाफे की वजह से महंगाई और रोजमर्रा की अशियाई खुर्दनोश में होशरबा इजाफा अवाम गम और गुस्से में आ गई। अवाम ने हालिया पेट्रोल मसनूआत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। तेल की कीमतें रोज बरोज बढ़ रही हैं। अब तेल की कीमत डबल हो गई है, लेकिन हमारा जो पेंसुला है वो वैसे का वैसा है। अवाम का कहना था कि अगर इस पर कंट्रोल न किया गया तो हम मजबूरन रोड को ब्लॉक करेंगे। तहसीन उल अबरार, सच न्यूज़, नौशहरा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया। ओकाड़ा के अवाम ने ये इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अशियाए खुरनोश की कीमतों को भी पर लग गए हैं। रिपोर्ट करेंगे इम्तियाज अहमद बट। हुकूमतों ने बढ़ाए दाम, अवाम हुई परेशान। एक माह में हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा होने से शहरियों में तशवीश की लहर। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मुस्तरद कर दिया। नई गवर्नमेंट से हमें बड़ी उम्मीदें वो बस्ता थी कि ये आगे महंगाई को, बेरोजगारी को कंट्रोल करेगी, लेकिन जब से ये नई गवर्नमेंट आई है दिन ब दिन महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और गरीब आदमी का जीना बहुत मुहाल हो गया है। सरकारी मुलाजम ते परेशानी है, जिथे 100 रुपए का तेल ਦੇ ਨਾਲ 4 दिन निकल जाते थे, ਹੁਣ 2 दिन ही निकल रहे। रिक्शा यूनियन और अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे थे। अशिया खुर्दोनोश, घी, चीनी, दालें, चावल, बिजली पहले ही अवाम की पहुंच से दूर हैं। हुकूमत को गरीब नहीं बल्कि गुर्बत खत्म करने के लिए इकदाम करने होंगे। हुकूमत वक्त अवाम को महंगाई के इस तूफान से निकालने के लिए बेहतर इकदाम करें। कैमरा टीम के साथ इम्तियाज अहमद बट, सच न्यूज़, उकाड़ा। हुकूमत ने एक बार फिर गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। चौक सरवर शहीद में पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। साजिद अली रिपोर्ट करेंगे। महंगाई से स्थायी अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 209 रुपये 86 पैसे जबकि डीजल की कीमत फी लीटर 204 रुपये और 15 पैसे कर दी गई है। 20 एकड़ मैंने मूंजी लगानी थी, आज सुबह आया हूँ, जब डीजल का हालात देखा है तो हमारी गुंजाइश नहीं हो रही कि हम ये काम कर सकेंगे। किसानों ने मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया है कि तेल की कीमतों में कमी की जाए। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। हुकूमत ने रात की तारीकी में गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। सनावा के शहरियों ने पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को मुस्तरद कर दिया। रोज़ बरोज़ की बढ़ती हुई महंगाई में गरीब आवाम का गुजर बसर करना मुश्किल तर हो गया। मुनीर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। हफ्ते में दूसरी मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत के भारी इजाफे के साथ बिजली की कीमतों में 47% इजाफे से शहरी बिलबिला उठे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली मरतबा हो रहा है कि एक हफ्ते के अंदर, 1-2 हफ्ते के अंदर 60 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा है। शहरियों का कहना है कि अभी पिछली पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे का सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हुकूमत ने हफ्ते में दूसरी मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी और साथ ही बिजली की कीमतों में इजाफे का झटका लगा दिया। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, हुकूमत ने महंगाई के मारे मजबूर और बेबस अवाम पर एक हफ्ते में दूसरी मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर मुजफ्फरगढ़ के शहरियों पर बम गिरा दिया, जिससे अब मजीद महंगाई का तूफान आएगा। रिपोर्ट करेंगे समीउल्लाह। रात के अंधेरे में हुकूमत ने एक हफ्ते में दूसरी मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 180 से बढ़कर 210 रुपए 35 पैसे कर दी, जबकि डीजल 174 से बढ़कर 204 रुपए फी लीटर कर दी गई, जिससे महंगाई का तूफान मजीद देखने में आएगा। अब जो चक्कर लेके जा रहे हैं इसमें 500 रुपए का चक्कर है, इसमें 300 रुपए का हमारा पेट्रोल खर्च हो गया, 200 रुपए बच गए। इसमें हम क्या कर सकते हैं? गरीब आदमी कहाँ जाए? हफ्ते में 2 दफा इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं, आवाम को क्या फायदा हुआ है? सारी चीजें महंगी हो गई, आवाम भूखी मर रही है। 100 रुपया कमाने तो तेल खत्म हो रखे सवारी को किराया ज्यादा खिंदे तो साको कुटे न। एक ही हफ्ते में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 मरतबा इजाफा कर दिया गया। फी लीटर 60 रुपए बढ़ा दिया गया। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान से बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को वापस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़।
हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में बुरी तरह से नाकाम हो चुकी। रहीम यार खान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। कमर तोड़ महंगाई ने आवाम का जीना अजीरन कर दिया है। हसन रहमानी रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत ने चंद दिन में महंगाई में पिसी आवाम को दूसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाकर जोरदार झटका दे दिया, जिस पर महंगाई की सताई आवाम की चीखें निकल गईं। आवाम को रिलीफ दे और कम से कम डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम करें और जो हाई फाई किस्म के लोग हैं उनकी टैक्सेस वगैरह बढ़ाए। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की 30 रुपए कीमत बढ़ा दी, जिस पर पेट्रोल की नई कीमत 209 रुपए और डीजल 204 रुपए फरोख्त होने लगा, जिसका असर आइंदा चंद रोज में आवाम को महंगाई की सूरत में नजर आएगा। महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। इन्होंने आके किया क्या है जस्ट महंगाई के अलावा? शहरियों ने हुकूमत से महंगाई को कम करके पेट्रोल पुराने रेट्स पर लाने का मुतालबा किया है, ताकि महंगाई के बोझ तले दबी आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, सच न्यूज, रहीम यार खान। सराय सिद्धू में महंगाई का तूफान बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें सुनकर शहरी फट पड़े। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। सैयद अली रजा नकवी रिपोर्ट करेंगे। महंगाई और बेरोजगारी से सताई आवाम पर हुकूमत वक्त की जानिब से हफ्ते में दूसरी बार पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल 180 रुपए से 211 रुपए 90 पैसे, डीजल की कीमत 174 रुपए से बढ़ाकर 206 रुपए कर दी गई, जिससे महंगाई का तूफान मजीद बढ़ेगा। हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तेजी से इजाफा करने से शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला है। पेट्रोल और डीजल जो है ना उसके महंगे होने से पूरे पाकिस्तान की हर एक चीज को आग लग गई है। महंगाई का एक इनकलाब आ गया है, जिससे गरीब का जीना जो है ना दो भर होकर रह गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा के साथ ही अशियाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। महंगाई ने गरीब की कमर तोड़कर रख दी है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ अली रजा नकवी, साइट टीवी, सराय सिद्धू। कमर तोड़ महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। तांदियावाला के यूटिलिटी स्टोर्स भी अब सस्ते ना रहे। घी समेत तमाम अशियाए खुर्दनोश की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। मोहम्मद एहसान रिपोर्ट कर रहे हैं। हुक्मरान अपनी सियासी बका की जंग में आम तबका के मसाइल को ही भूल गए। हुकूमत की जानिब से शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर भी अब सस्ते न रहे। आए रोज मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे से जहाँ शहरी पहले ही शदीद ज़हनी दबाव में हैं, वही गरीब आवाम को महंगाई का एक और झटका दे दिया गया है। 200-300 रुपए किलो घी था। अभी जो हुकूमत आई है, ये महंगाई की उसी को आई है, ये इन्होंने ज़्यादा महंगाई कर दी है। 200 रुपये की लीटर पेट्रोल हो गया है और घी 700-800 रुपये किलो चल रहा है। गरीब बंदा तो खरीद भी नहीं सकता। उन पेट्रोल के हालात चेक कर लो, 150 तो आ कितने भाग गया, 200 तो लीटर मिल रहा है। घी 208 रुपए, जबकि कुकिंग ऑयल 215 रुपए महंगा कर दिया गया है। आटा, चाय से लेकर सब्जी तक अब मिसाला जात भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। पिछली गवर्नमेंट को भी हर बंदा गलत कह रहा था, ठीक है, लेकिन उनकी भी कुछ अपनी पॉलिसीज थी, लेकिन इन्होंने आगे उनका जो तमाम तरक्याती काम थे वो सब रोक दिए। तकरीबन वो गवर्नमेंट इनसे अच्छी थी, मैं कह रहा हूँ। हम यही उनसे गुजारिश करते हैं कि ये जो है महंगाई है ये कम करें। जिस पे शहरियों और मुख्तलिफ मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वालों ने शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए वज़ीर आज़म से महंगाई को फौरी कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांदलेवाला। ओस्ता मोहम्मद में वाटर सप्लाई स्कीम नाकारा होने के बाद शहरी जेर ज़मीन आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। डॉक्टर्स ने जेर ज़मीन पानी को इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार दे दिया है। चाकर खान रिपोर्ट करेंगे। मोहम्मद में बेहतरीन नहरी निज़ाम होने के बावजूद ज़राई पानी तो अपनी जगह, लोगों के पास पीने का साफ पानी भी मुयसर नहीं। शहर में 4 वाटर सप्लाई स्कीमात होने के बावजूद शहर का 70% आबादी जेर ज़मीन आलूदा पानी महंगे दामों पीने पर मजबूर है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कई अरसे से पीने का साफ पानी न होने के बायस पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे हैं। जेर ज़मीन पानी के हवाले से मुख्तलिफ बीमारियाँ इनसे फैलती हैं, जिसमें पेट की बीमारियां हो गई, हाई ब्लड प्रेशर हो गया और ज़्यादातर स्टोन के पेशेंट ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि इसमें सोडियम या नमकियात ज़्यादा होती है। इस वजह से समझिए इससे ज़्यादा वो तकलीफ का बायस बनते हैं। ताहम मुस्तवन के शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शहरियों को पीने के पानी के साथ साथ तमाम जिंदगी की सहूलियत फराहम की जाए। कैमरामैन मोहम्मद अली बलोच के साथ चाकर खान दीनारी, सच न्यूज़, उस्ताद मोहम्मद। कोट सब्जल में नहरी पानी की किल्लत बदस्तूर जारी है। पानी की अदम फराहमी के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज बन गए। वक्त पर पानी न मिलने के सबब कपास की फसल मुतासर होने लगी है। हमादुल्लाह रिपोर्ट करेंगे। कोट सब्जल बंगला वल्हार में नहरी पानी की बंदिश पर किसानों का बड़ी तादाद में एहतजाज। किसानों का कहना है कि नहरी पानी न आने की वजह से हमारी कपास की फसल तबाही के दाने पर पहुंच चुकी है। जेर जमीन पानी कड़वा होने से हमारी फसल नहीं हो रही, जमीन बंजर हो चुकी है। महकमा अनार की नाअहली की वजह से सुषमाई नहर में पानी नहीं छोड़ा गया,
जिस पर किसान पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। इस मौके पर किसानों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ये इलाका पानी से महरूम है। ये 4 यूनियन कौंसिलें ज़ेरे ज़मीन इंतहाई शदीद कड़वा पानी है, ब्रैकिश एरिया है, यहाँ सिर्फ एक फसल काश्त होती है और वो भी हमें हमारा हक छीन लिया गया है और हमें पानी नहीं दिया गया। और डंडी का इलाका अब जिन्ना भी है मतलब नहर कवड़े पानी जिन्हें सारा माल भी मरन दिया तुम आप भी ध्याए मरन रहे हैं। साढ़े कपड़े का हाल देख सकते हो तुम। किसानों ने हुकूमत वक्त से एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि फिल फौर शुमाई नहरों में पानी छोड़ा जाए, वरना हम अपने एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। कैमरा टीम के साथ हमादुल्ला, सच टीवी, कोट सब्जल। गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया। तरनौल के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। आवाम गर्मी और बिजली की बंदिश से तंग आ गए हैं। हाफिज शेर अफजल रिपोर्ट करेंगे। दीगर शहरों की तरह तरनौल शहर और उसके मुजाफात में भी वापटा की जानिब से गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहर भर में होने वाली इस बदतरीन लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे से भी तजावज़ कर गया। बिजली की आंख मचोली की वजह से घरों और मसाजिद में पानी न होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है और दूसरी तरफ कम वोल्टेज के बायस शहरियों की मुतअद्दिद कीमती इलेक्ट्रॉनिक की अशिया जल कर तबाह हो चुकी हैं। हालिया लोड शेडिंग की वजह से कारोबार जिंदगी मुतासर है। शहरी कहते हैं खुसूसन रात के वक्त बिजली न होने की वजह से मच्छरों की गिरफ्त में रहने की वजह से सुकून की नींद भी नहीं सो सकते और हालिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगियों को अजीरन बनाकर रख दिया है, जिससे शहरी वो सख्त परेशान दिखाई देते हैं। हम अहलियान तरनौल बिजली की शदीद लोड शेडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बिजली 1 घंटा होती है, 1 घंटा नहीं होती, जिसकी वजह से कारोबारी तबका जो है वो शदीद मुतासर हुआ है। शहरियों ने वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और ऐसे अफसरान से परजोर मुतालबा किया है कि तरनौल में बिजली की लोड शेडिंग को फिलफौर ख़त्म किया जाए ताकि हम चलचलाती धूप से बचकर सुख और सुकून की जिंदगी बसर कर सके। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज शेर अफजल, सच न्यूज़। खैरपुर में खसरे की वबा सर उठाने लगी। कई बच्चे मोजी मर्ज के बाद दम तोड़ गए हैं। अली गौहर रिपोर्ट करेंगे। खसरा एक खतरनाक वबा है। इस वबा में काफ़ी बच्चे अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। खैरपुर में खसरा की बीमारी शिद्दत अख्तियार कर गई है। नन्हे बच्चे बच्चियां जिंदगियों से हाथ धो बैठे हैं। इस मूजी बीमारी ने काफ़ी माओं की गोदें उजाड़ दी हैं और काफ़ी चारपाई पर जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुबतला हैं। खसरा से बचाव की वैक्सीन मुहिम का आगाज न होने के बायस एल इलाका में तशवीश की लहर। जो खसरा की अलामात से बच्चे आते हैं उनमें इनकी आंखें लाल हो जाती हैं, मुँह बहने लगता है और होठ वो लाल हो जाते हैं। इनका जो है फीवर जो है वो 104 पे, बुखार इनका जो है ना 103-4 पे चला जाता है। सिंध हुकूमत को चाहिए कि खसरा की बीमारी पर कंट्रोल करके माँ और बाप की आंखों की ठंडक की जिंदगियां बचा सके। कैमरा टीम के साथ अलीगढ़ गोपांग, सच न्यूज़ खैरपुर। हासिलपुर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला तूल पकड़ गया, जिसके बाद कारोबारी जिंदगी मुतासर होने लगी। तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। सैयद मुबारक अली शमसी की रिपोर्ट देखिए। पंजाब के दीगर शहरों की तरह तहसील हासिलपुर और इसके मज़ाफ़ात में भी वापडा की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला धड़ल्ले से जारी है। तहसील भर में होने वाली इस बदतरीन लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे से भी तजावुज कर गया है। बिजली की आंख मचोली और कम वोल्टेज के बायस शहरियों की मुतअद्दिद कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स जलकर तबाह हो चुकी हैं। हालिया लोड शेडिंग की वजह से कारोबार जिंदगी मुतासिर है और इसने इलाका मकीनों की जिंदगियों को अजीरन बना के रख दिया है, जिससे वो सख्त परेशान हैं। इस हवाले से उन्होंने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गैर इलानिया लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कारोबार में बहुत मसला आ रहा है और गर्मी भी बहुत है। हुकूमत से अपील है कि इस लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए। शहरियों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो हासिलपुर में बिजली की लोड शेडिंग को ख़त्म करें ताकि वो पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकें और चिलचिलाती धूप से बच सकें। कैमरामैन मकबूल अब्बासी के हमरा सैयद मुबारक अली शमसी, तहसील रिपोर्टर, सच न्यूज़ हासिलपुर। पंजाब फूड अथॉरिटी लिया ने मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। फूड सेफ्टी टीम ने दूध की दुकानों पर छापा मारकर 1000 लीटर मुजरे सहित दूध को मौके पर तलब कर दिया। पुलिस ने FIR दर्ज करके मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि इंसानी जानों से खेलने की इजाजत किसी को नहीं देंगे।
कमालिया में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। शाय खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। बढ़ती हुई महंगाई के बाद गरीब आवाम के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। असद राजपूत रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 मरतबा इजाफे के बाद महंगाई में भी होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। ओपन मार्केट में दर्जा अव्वल घी 540 रुपए फी किलो का हो गया, जबकि चावल 205 रुपए किलो और दीगर अशिया जरूरिया के दाम भी बढ़ चुके हैं, जिसके बायस दिहाड़ीदार तबके की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। पेट्रोल और बिजली का रेट बढ़ने से हर चीज़ का रेट बढ़ चुका है। कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। अवाम बहुत परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि अवाम को रिलीफ दे। बढ़ती हुई महंगाई पर शहरियों का कहना है कि क्या करें, किससे फरियाद करें। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद बिजली के यूनिट की कीमत भी बढ़ चुकी है। महंगाई में आए दिन इजाफा हो रहा है और आमदन कम हो रही है, जिसकी वजह से अखराजात पूरे करना मुश्किल हो चुका है। कैमरामैन तजम्मल अब्बास के साथ असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमालिया। आरिफ वाला में लोड शेडिंग का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। न दिन को सुकून न रात को चैन। गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे हैं। नज़ीर अहमद खरल रिपोर्ट करेंगे। के तेवर अरूज पर तो हुकूमत ने भी अवाम को बद सुकून करने की ठान ली। बेरहमाना और जालमाना लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। आरिफ वाला शहर में 14 और गिरदोनवाह के इलाकों में 16-16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। अवाम के सबर का पैमाना लबरेज। इतनी गर्मी में कारोबार बंद, घरों में सुकून करना भी मुश्किल हो गया। लोगों का सच न्यूज से बात करते हुए कहना है, कारोबारी हालात जो आप लोगों के सामने आप देख रहे हैं, बाजार सारे खाली पड़े हैं। ठीक है, कहीं भी कोई आपको कस्टमर नज़र नहीं आ रहा है। दुकानदार देख लें, मेरे सामने देख लें, वो भी सो रहे हैं। इधर उधर देख लें, कोई भी कस्टमर आपको बाजार में नज़र नहीं आएगा। बिजली आती है 10 मिनट के लिए आती है, तकरीबन 2 घंटे के लिए बंद रहती है। अवाम ने नई हुकूमत से अपील की है, खुदारा हम गरीब अवाम पर रहम करें। इस जालमाना बिजली की तवील बंदिश से हमारी जान छुड़ाएं, ताकि घरों में 2 मिनट सुकून से रह सकें। कैमरामैन राशिद हंजरा और फैज फरीद खिच्ची के साथ नज़ीर अहमद करल, सच टीवी, आरिफ वाला। चौक सरवर शहीद में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला धड़ल्ले से जारी है। तवील लोड शेडिंग के बायस मामूलात जिंदगी मफलूज होकर रह गई। चौधरी साजिद अली रिपोर्ट करेंगे। चौक सरवर शहीद और गिरदनवा के इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग जारी है। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे, जबकि देही इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग पहुंच चुकी है। घरों मस्जिदों में पानी की शदीद किल्लत रहती है, जिसकी वजह से नमाजी रात को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। बिजली ना होने की वजह से कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह चुकी है। लोड शेडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा हम तंग हैं। सुबह घर से आते हैं, सारा दिन खाली बैठकर कोई कारोबार नहीं होता। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। आप हमारी मेहरबानी करें, लोड शेडिंग ख़त्म करें। जो हुकूमत है उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, इस लोड शेडिंग को ख़त्म कर दिया जाए। समाजी हलकों ने मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली की लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट schtv.pk। बर वक्त बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।